प्रभु ने मुझे आप लोग के बीच में लेके आया। आप विश्वासियों को हमने कई बार जो मीटिंग के दौरान में ही देखा था और प्रभु ने साक्षात लेकर के आया है। मैं बस उस कोने में हूँ, बोलने से 600 किलोमीटर्स मैं देख रहा था और आप लोग इधर हो। हम लोग सब परमेश्वर के बारी में ही है। यहाँ पर बहुत सारा वारी वर्ड है ना, जगह का नाम बहुत बारी है ना, साल बारी। बारी का मतलब है हम लोग को उधर जो हम लोग का खेत भी बोल सकते हैं, या फिर घर के सामने जो जगह होता है जिसमें छोटा सा सब्जी उब्जी लगाते हैं उसको हम लोग बारी बोलते हैं। तो सब मिला करके प्रभु के तरफ से देखे तो ये प्रभु का बारी ही है, पूरा संसार प्रभु का बारी है। और उस बारी में किसी कोना में आप लोग हैं, हम लोग किसी कोना में है। लेकिन जहां कहीं भी हो, परमेश्वर हम लोगों को एक विशेष उद्देश्य से रखा है और ये समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जब भी किसी से मिलाता है तो उस मिलन में परमेश्वर का एक बड़ा मनसा होता है। हर एक मुलाकात परमेश्वर एक विशेष मुलाकात बनाता है, परमेश्वर का एक योजना है। और इसी विचार के साथ जब हमें निमंत्रण मिला था, हमने भी यही प्रार्थना किया था। और ज्यादातर होता है कि तैयारी दूसरा करके आता हूं, यहां पर बोलने नहीं सकता हूं, प्रभु सब कुछ चेंज कर देता है, माहौल बदल देता है। आज क्या होने जा रहा है, मैं भी सारा उसी को डिपेंड होकर के खड़ा हूं और मैं जानता हूं समय पूरा प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। तो प्रत्येक दिन जो हमारे प्यारों प्रभु ने हमें जब देता है, मालूम है उसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जैसे आज हो गया शनिवार, है ना। शनिवार को परमेश्वर ने जब पूरे संसार वालों को दिया तो उसका सबसे ऊंचा स्थान, सबसे मैंने मुख्य जवाब क्या, वो क्यों दिया परमेश्वर ने। शुक्रवार तो दिया था, बृहस्पतिवार भी दिया था, बृहस्पतिवार भी दिया, शुक्रवार भी दिया, अभी शनिवार भी दिया, तो कुछ तो कारण होगा ना। तो उस कारण में सबसे बड़ा वाला कारण क्या हो सकता है। कभी इस सवाल का जवाब कभी हम लोगों ने ध्यान किया। कई सारे लोग तो है, थोड़ा मौका मिल गया तो घर बनाने में लग गए, मार्केट जाने में लग गए और डेकोरेशन में लग गए, बहुत सारे चीजों में सब लोग बिजी हो गए। हम जानते हैं 10 कौड़ी को जब चंगाई मिली तो 9 कौड़ी ने क्या कर लिया है, अपना छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट के पीछे चला गया। अरे बाप रे, बहुत सारा पेंडिंग काम है, मैं तो चल गए। लेकिन एक बोला, अरे भैया पेंडिंग काम छोड़ो, नया काम शुरू करते हैं। अब ये मालिक जो बोलेगा वही करेंगे। लौट करके आया, बोले अरे नोट हो लोग, क्या उन लोग को ठीक नहीं हुआ था क्या? नोट ठीक हुआ था, लेकिन उन लोग का पेंडिंग काम में फंस गया। एक व्यक्ति ने बोला, अभी मैं जो काम करता था वो काम नहीं करूंगा, अभी ये मालिक जो करेगा मैं कहेगा वो नहीं करूंगा। कई बार परमेश्वर से हम बहुत सारी चीजों को करवाते हैं, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु मैंने लेबर, प्रभु जी आप ये कर, सवेरे सवेरे आदेश देना शुरू, प्रभु जी राशन नहीं है, राशन ला देना, ये सब देख लेना, वो करना, थोड़ा बादल है थोड़ा इसको भी साफ कर देना, थोड़ा पानी नहीं गिरना चाहिए, छतरी है नहीं, इसलिए सारा चीज आप कर दो। गाड़ी ले, अभी मैं तैयार होने में लेट हो गया, गाड़ी को भी लेट करा देना। हाँ, मैंने इतना सारा परमेश्वर को हम लोग आदेश पर आदेश देते रहते हैं। परमेश्वर को आदेश देने के लिए नहीं, प्रभु जब पीछे पीछे चलने दोस्तों, ये मनसा केवल हम मनन करते, परंतु उस पर हमको चलना है। ये चीज हमारे जीवन में दिखाई देना है। तो प्रत्येक दिन जो परमेश्वर हमें देते हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, तुम मेरे साथ में बैठ। दूर में क्यों बैठा, मेरे साथ बैठ। शुक्रवार बैठ कर सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हिंदी ठीक है ना, चलेगा ना हिंदी? हाँ अच्छा, हाँ दूर में, अरे दूर में नहीं, इधर शुक्रवार, चलो शनिवार देता हूं इधर। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे। इमानुएल का मीनिंग होना
मोहलत नहीं दी आपको। मेरे साथ बैठ, मेरे साथ तो पहले हमारी उस समन को ठीक करता, क्योंकि ये दुनिया मेरी है, दुनिया वाले मेरे हैं। मैंने तुझे खास करके बिलीवर्स को तो खरीद करके अपने पास बुलाया, विश्वासियों के लिए और डबल अधिकार परमेश्वर जताता है। और प्रभु कहता है मैं इसलिए तुम्हें देता हूं, मेरे साथ बैठ, क्योंकि तुम्हें नहीं तो मेरे बारे में ठीक से जानेगा नहीं। मैं जब किसी के पास बैठा ही नहीं था, मैं दादा रघु के बारे में, रघु सर के बारे में बहुत दिनों से जान रहा था। एक बिग बॉस वहां रहते हैं, लेकिन बॉस से कभी मुलाकात हुई नहीं। सब बैठा ही नहीं है, कभी मुलाकात ही नहीं हुई, उस तरह से नहीं समय हुआ। तो जब तक बैठेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? और इस दुनिया में जन्म लेकर के बहुत सारे चीजों को अपने बाप को जाना, अगर नहीं जाना तो अपनी तक शुरुआत। आप मंगल ग्रह जा सकते हो, मंगल ग्रह कैसे जाते हैं उसका रूट आपको पता है, शुक्र ग्रह आपको पता है, यहां तक कि नरक भी कैसे जाते हैं वो भी अच्छा से पता है। लेकिन भैया प्रभु के पास में कैसे आते, कहां वो रास्ता क्या है वो पता है? अगर ईश्वर को नहीं पहचाना इस जिंदगी का क्या लाभ? इसीलिए प्रभु कहता है कि क्योंकि बात है बिलीवर लाइफ विश्वास पा लेने के बाद में प्रभु बोलते हैं तो तुम्हारा संसार तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहां पर परदेशी हो, मैं तुम्हारे लिए घर उधर बना रहा हूं, तुम्हारे लिए डेकोरेशन कर रहा हूं, सजा रहा हूं, संवार रहा हूं, और तुरंत मैं आऊंगा, घंटी बजाऊंगा, तुरी फूकी जाएगी, घंटी बजेगा, तुमको लेके चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा मेरे साथ में रहो। तो इस संसार पर जीने का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, उद्देश्य क्या? बच्चियों पर चलकर उसके समानता में, उसके बेटे के समानता में एक तिल तिल करके अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं, कि नहीं? यही है मेरा मकसद। परमेश्वर यही चाह रहा है कि मेरा बेटा के जैसा बने। तो मैं किसी के जैसा बनना चाहता हूं, तो क्या दूर में रह करके बन सकते हैं क्या? उसके नजदीक में रहना होगा ना, उसके चाल को सीखना पड़ेगा। वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खांसते भी हैं। अगर हम अपने बाप के जैसा, प्रभु के जैसा बनना, स्टाइल मारना है, अगर हम अमिताभ बच्चन जैसा एक्टिंग करना है, तो अमिताभ के सारा चीज को देखना पड़ेगा। तो कैसे हिलता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह जैसा हम बन रहे हैं। हम कह विश्वासी होने के नाते हम कह रहे हैं कि हम अपने बिग ब्रदर के जैसा हम बन रहे हैं, तो ये जरूरी होता है कि हम बिग ब्रदर के साथ में रहे, तब जाकर के एक बात पूछता है। और वही चीज से मैं आरंभ करता हूं और एक सवाल पूछता है। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 पद को पढ़ेंगे। आप लोग में से ही पढ़ने का काम आप लोग में से कर लीजिए। 16 का 15। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? जी, तुम मेरे साथ बैठे, मेरे बारे में कुछ जानने के लिए मिला, जान गए? अच्छा, आप बताओ, इतने साल मेरे साथ में रहा, इतने दिन तक मेरे साथ में रहा, अब मेरे बारे में तो कुछ जान गया होगा ना मेरे साथ में बैठने रहने के कारण से। आप बोलो मैं कौन हूं, मुझे पहचाना? अरे तू मेरे साथ में रहा ना, मेरे बारे में देखा ना, मेरे बारे में सुना ना, अभी तू बता मैं कौन हूं तुम्हारे लिए, मुझे पहचाना? इतने साथ मेरे साथ में रहा इतने दिनों तक, तो मेरे बारे में तो जान गया होगा। आज ये बिलीवर्स को हर रोज एक सवाल अपने मन से कहना है, क्योंकि 6 लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए भी सवाल किया, एक बार हमें पिताजी को भेंट करा दीजिए, हम लोग को काम बन जाएगा। नहीं, एक बार से
भेंट करा दीजिए। बोले अरे कैसा बात कर रहा है, मैं इतना दिन तक नहीं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं पिता की बात कर रहा था। पिताजी से भेंट करा दीजिए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। बस एक बार एक मुलाकात बाप से करा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह इसका उत्तर देकर के प्रभु क्या बोल रहे हैं, अरे इतना दिन तक मैं तेरे साथ में रहता हूं और तुम बोल रहे हो कि पिताजी से भेंट करा दो, ये क्या मतलब? तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ हम लोग जान रहे हैं आप तो आप है, बाप तो बाप है, तो बाप से भेंट कराओ, आपसे नहीं, आपसे तो रोज मिलते हैं। तो बैठ के मेरे साथ क्या कर रहा था, मेरे साथ बैठता था, लेकिन ध्यान किधर था? तुम्हारी नजरें किधर थी? क्या तुम ये बात मेरे साथ बैठ करके ये बात समझ में नहीं आया कि मैं पिता में और पिता मुझ में, जो जिसने मुझे देखा पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक ही है, ये बात समझने में नहीं आया? तो ओ तेरी बना, ये बात समझ में नहीं आया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तो फिर तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मुझे पिता को देखा? तो बैठ करके मेरे साथ क्या कर रहे थे? आज ये भी बोल रहा हूं, हम विश्वासी कहते हैं अपने आप, हम बिलीवर है और अपने बाप को पहचानते नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं तुम क्या बोलते मुझे, मैं कौन हूं? जब सारी चीजें अच्छी होती है तब प्रभु प्रार्थना को उत्तर दिया, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज जब हम मांगते हैं वो चीज नहीं मिला तो क्या हो गया प्रभु? क्या वो प्रभु अनुग्रहकारी में से कुछ कम हो गया? नहीं। हमें समझना है कि हमारे इस वातावरण में कई एक प्रकार की परिस्थितियां आती है, परंतु सारा चीज हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। कई बार हमें दुख में से होकर के गुजरना भी पड़ेगा, उसके द्वारा से भी प्रभु के नाम की महिमा होती है, बीमारी से भी प्रभु के नाम की महिमा होती है। दो बहन लोग आकर के बोला ना, प्रभु जी मेरा भाई जब बीमार हो गया उसी समय आपको खबर भिजवाए थे, आपने उसी समय आता तो मेरा भाई नहीं मरता, अगर आप में यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, ये शिकायत थी ना उनको। ये प्रभु यीशु मसीह रोज ज्यादातर उसके घर में आना जाना करते थे, इसलिए उसको ऐसा प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक छवि बन गई थी कि प्रभु यीशु मसीह यदि उपस्थिति है हमारे साथ में तो बीमारी भी नहीं होगा। और इसलिए मैं खबर दिया था प्रभु को, लेकिन इसने समय पर आया नहीं, इसलिए दोनों बहनों ने इकलौता भाई को जब खो दिया तब उसने यही बात को बोला, प्रभु जी आप यहां पर होते, खबर हम सही टाइम में भिजवाए थे, जब बीमार था तभी हम भिजवाए थे, लेकिन आप समय पर नहीं आए। आज 4 दिन है, चौथा दिन है और आप आज आए, दुख की बात है। आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। कई बार हम अपने अपने जीवन में इस तरह की बातों, प्रभु के पावर को, सामर्थ्य को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम करके मापते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह से भुला देते हैं। मेरे पास ये बात को समझना, प्रभु अगर हमारे साथ में है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा, ये लिखित तौर पर प्रतिज्ञा दिया है, तो उसका प्रतिज्ञा कभी भी कमजोर नहीं हुआ है। प्रभु का वचन बिना पूरा हुए कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रभु का वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी भी टलेगा नहीं। इसलिए ये बात को हमें समझना होगा। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें जो प्रतिज्ञा दी है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, और तुम्हारा घमंड इसमें, वो तुम्हें आनंद होगा। इसलिए कमी घटी में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी तुम्हारा मनोबल बढ़ा रहेगा। आप देखिएगा उस लाजर, गरीब लाजर घाव से भरे हुए थे। घाव किसके पास रहता है? कौन पसंद करता है घाव को? कोई भी तो नहीं। उसके पास यदि पैसा थोड़ा सा भी है तो घाव को ठीक करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास में, बेचारे के पास में घाव थे, पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी लाली पड़ रही थी, लेकिन उसने जीवित परमेश्वर पर भरोसा किया। तब जाकर के हम लोग देखते हैं ना कि अब्राहम की गोद में, जब वो भी मरा, अब्राहम की गोद में गया था। प्रभु के साथ में हमारा रिश्ता कैसा है मेरे प्यारों, ये बहुत मायने रखता है। आज दुनिया की हालत और स्थिति बहुत सारी बदल रही है, हमारे चारों तरफ धोखा देने वाले लोग और भी मात्रा से बढ़ रहे हैं। भाई साहब के साथ हम बात कर रहे थे, आज पढ़े लिखे लोग ज्यादातर गद्दार बन रहे हैं। हमारे बाप दादा जो नहीं पढ़े थे उस समय की हालत और अच्छी थी। आज पढ़े लिखे लोगों ने आज देश को लूटने का काम कर रहा है। चारों तरफ अशांति फैलाने वाले लोग पढ़े लिखे लोग हैं, टाई लगा करके गलत काम करते हैं।
उस माहौल में आप और हम जी रहे हैं। आपका सुरक्षा कवच और हमारा सुरक्षा कवच क्या है? बस ये है, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हम प्रभु के साथ में हैं तो वो सारे परिस्थितियों से हम उबर जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए ये जरूरी होता है कि हम अपने प्रभु के विषय को लेकर के, पिता के संबंध को हमारा हमेशा दिन प्रतिदिन और दुरुस्त होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। जैसे वचन की मांग भी कह रहा है, हर दिन हर पल हम प्रभु के समानता में बढ़ते चले जाते हैं। और जब प्रभु को हम लोग देखेंगे, इस संसार में हम लोग कभी भी सिद्ध नहीं बन सकेंगे, लेकिन जब प्रभु को देखेंगे और सिद्ध बन जाएंगे। लेकिन उसका जो क्रम है वो दिन प्रतिदिन विश्वासियों का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसी अपने प्रभु के समानता में और उसी क्रम में बढ़ते चले जाए। ये विश्वासियों का ये ड्यूटी है, ये हमारी ओर से करने होंगे, हमारा ये जिम्मेदारी है और हमारा दायित्व है। इसीलिए हम लोग जब इस बात को पढ़े हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो प्रभु ये पूछना चाहता है कि मेरे चेले लोग, मेरे भाई लोग मेरे बारे में एक सही जानकारी रखे, इसकी जानकारी बढ़े। तुम जानोगे, तुम सच्चाई को यदि जानोगे नहीं तो तुम आजादी महसूस कैसे करोगे? तुम जितना ज्यादा तुम सच्चाई को जानोगे, और सच्चाई कहां मिलेगा? मैं हूं सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। मुझसे सीखो। सच्चाई सीखने के लिए उधर क्यों जा रहे हो? मैं हूं सच्चाई, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। मुझसे सीखो, मैं बताता हूं, रहस्य की बातें बताता हूं, कल की बातें आज ही बताता हूं, और बीती हुई बातों को भी बताता हूं। तुम रहस्य जानने के लिए और इधर उधर क्यों देखते हो? मैं बताता हूं। जितना आज क्या समस्या क्या है आज दुनिया में? जो चीज जानने की थी, जो सबसे पहले जानने के लिए थी, उसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। यीशु को नहीं जानना। आज सबसे बड़ा मार और विरोध किस बात के लिए हो रहा है? यीशु को जानने जा रहा है। तुम यीशु के पीछे चलो, मार खाएगा। आज हमारे तरफ आज लगभग 12 स्टेट में ये लगा दिया, एक कानून के ऊपर में कानून, जबकि पहले से ही कानून था। कानून के ऊपर में दोहरा कानून इस तरह से लगा दिया है, एंटी कन्वर्सन वाला, तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। आज चारों तरफ से और रेस्ट्रिक्शन बढ़ते चले जाएंगे। आपका और हमारा सुरक्षा कवच क्या है? एक बहुत बड़ा प्रोफेसर ने कहा, बाइबल वाला प्रोफेसर ने, गमलियल नाम का एक शास्त्री ने इस बात को कहा, अपना चेला लोग को बोला, रे सुनो इधर, ये लोग जो कर रहा है इसको काहे डिस्टर्ब कर रहा है? तुम लोग काहे परेशान कर रहा है? अगर ये परमेश्वर की ओर से सुन लो तो तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, इसमें सफल नहीं हो पाएगा। मनुष्य के काम यदि होगा तो वो बिगड़ जाए, खत्म हो जाएगा, तो अगर तुम कुछ करो या ना भी करो। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकेगा। आज इतिहास गवाह है, इसी बाइबल के विरोध में दुनिया का शुरुआत से, माना कलीसिया के जो आरंभ हुआ उस समय से आप देखिएगा, कलीसिया के ऊपर में एक के बाद एक अलग अलग प्रकार के नए विरोध का, सताव का प्रयोग किया गया। लेकिन आज भी कलीसिया रफ्तार से बढ़ रही है। मैं भी, राजेंद्र अजवार, 26 साल पहले मैं भी एक पुजारी के जैसा ही मेरा जीवन था, लेकिन उसने मेरे वही प्रभु यीशु मसीह के कारण से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक नया आशा के साथ में मेरी आंखें खोली गई और मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु को सबसे पहले ठीक जाने और उसके बाद हम उसके पीछे चलें। आगे एक पद और देखिएगा, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 67, मतलब 6 अध्याय 6, चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6 और 68 पढ़ेंगे। 6:68। पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखो, पतरस ने इसको पहचान लिया और प्रभु ने बोला, अरे ठीक से पहचाना, तुमको परमेश्वर पिता ने इसको तुमको उजागर किया, तुम अच्छा बात को पकड़ा। अनंत जीवन की बातें मेरे पास में है।
आपने सुना कैसा जीवन है? अनंत जीवन, बिना ना खत्म होने वाला जीवन। आप जितना भी खत्म करने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा कि आपने कुछ भी इसमें खत्म नहीं करने पाए, वो खत्म होगा ही नहीं। खत्म होने वाले जीवन के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देना। न खत्म होने वाले जीवन को आपने दांव में लगा करके खत्म होने वाले जीवन के लिए अनंत काल को दांव में लगा देते। 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल के लिए अनंत जीवन को खो दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। वही तो मैं देख रहा था, जब कोरोना जब आया तो एक तरफ सुसमाचार प्रचार करने वाला पास्टर साहब जो है, एक बैनर में इधर लिख करके अनंत जीवन से बचने के लिए एक मार्ग, और एक भाई ने बोला कोरोना से बचने के लिए मार्ग। और भीड़ किधर था? सबसे ज्यादा भीड़ आपको लग रहा है किधर होगा? कोरोना से बचने। तत्काल अभी बच गए, ठीक एहले बच लो, झांप लो, मुंह पे झांप लो, कोरोना से बच जाएगा। तुमको पहचानने नहीं सकेगा तो पकड़ेगा, अरेस्ट कैसे करेगा? इसीलिए मुंह छिपा कर ढूंढ। जब प्रभु उधर जब पकड़ेगा तो वही झांपने से चुप जाएगा, बचा लेगा चेहरा तो, ये झांपने से हो जाएगा। और मालूम नहीं डॉक्टर लोग कैसे बोले कोरोना इससे अटक जाएगा। कहा कोरोना बोल रहे हो कि आप ही तो बोल रहे हो भैया कि कोरोना इसके मास्क में जो छेद है एक बार में 100 घुसेगा, एक साथ में जाएगा। फिर ये क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, मैंने फीलिंग गुड, अपने दिल को बोका बना रहा है, कोरोना इसमें रुकता है, मास्क लगा के चलो, बच जाएगा। बचना चाहते लगाओ। तुम क्यों खोल दिए? तुम लगाओ। इफ यू वांट टू अप्लाई नो प्रॉब्लम। परमेश्वर अगर आपके साथ में सही है, आप परमेश्वर के दायरे में हो, तो मौत के घाटी से भी होकर गुजरना पड़े। अगर गुजरते हो तो अभी आपका कुछ नहीं होगा। बात इतना है, मेन बात आपके साथ, प्रभु जो जीवन दाता परमेश्वर है, तेरे पास अनंत जीवन। यह पहचान आपने अपने बिग ब्रदर को पहचाना। मैं जिस प्रभु के पीछे चल रहा हूं वो प्रभु अनंत जीवन को थामे हुए है, और उसके प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता है? यहां तक कि मौत भी हमें, रेल में एक विश्वासियों के लिए मौत कितना अच्छा चीज है। दुनिया में अगर मौत को सबसे ज्यादा इस्तेमाल वर्ड करते हैं और वो विश्वासी, और उन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि रियल में मौत जो है एक हेल्पर के समान है, और ज्यादा प्रभु के पास, अपने सृजनहार उद्धारकर्ता के पास में हमें लेके जाता है। और मौत को हराया हुआ प्रभु, अभी हम यदि जो प्रभु ने हरा दिया उसी को देख करके हम लोग यदि डरते रहे, मौत है, तो बोलेगा प्रभु ये क्या हो रहा है? ऐसा तुम डरा कह रहे? वो मौत है। तो कैसा है मौत? मुर्दार है मौत, ऑलरेडी डेड है, मैंने हरा दिया है। तो हरा हुआ डेड पर्सन से तुम ऐसे डर कैसे रह रहे? कुछ विश्वासी बोले अरे ये सांप है। तो सांप है तो कैसा सांप है? न डेड है, जिसका सर है ही नहीं, कुचला हुआ है। तो बोले नहीं, लेकिन उसका पूंछ हिल रहा है। तो पूंछ से क्या करेगा रे? पूंछ से क्या करेगा तुमको? प्रभु यीशु मसीह ने सांप को क्या किया हुआ? सर को कुचला है ना, सर को कुचला है। इसके एवज में प्रभु यीशु मसीह को मान लो डसा, तो वो तो मरा नहीं, किसका सर कुचला हुआ है? सांप का सर कुचला है, शैतान का सर कुचला हुआ है, मृत्यु का डंक को निष्क्रिय कर दिया हुआ है। और विश्वासियों को बोल रहा है तुमको जो डराने वाली चीज थी सांप ना, सांप का सर देखो मैंने क्या कर दिया। काटता है तो किधर से काटता है? मुंह से ना काटता है। देखो नतीजा मैंने क्या किया है। लेकिन हम विश्वासी का भी कई बार ऐसा ना, मुंह तरफ नहीं, लेकिन पूंछ हिल रहा है। आप कैसे तुमको समझाएंगे? पूंछ से कुछ नहीं होने वाला। आज का एक बार विश्वासी लोग पूंछ देख करके भी पूरा छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे यहाँ पर सांप है, दादा सांप है। लेकिन कैसे अवस्था में? वो डेड अवस्था में, खाली पूंछ हिल रहा है, और उसी में डर करके कोसों दूर भाग रहा है, देश छोड़ के भाग रहा है। क्या प्रभु इस बात को, इस अवस्था को देख करके वो खुश होगा? प्रभु ने बोला है डरो, और दूसरा बोल रहा है मत डरो। किससे डरना है वो भी बताया है, डरना चाहिए। किससे नहीं डरना है वो भी बताया, किससे नहीं डरना चाहिए।
और इसको सीखो। तो कहां सीखेगा? इसीलिए तुम बोल रहा हूं मेरे पास बैठो, मैं बताऊंगा किससे डरना है, किससे नहीं डरना। जो तुम्हें शरीर को घात करते हैं, उसके बाद तुम्हारे प्राण और आत्मा को छू भी नहीं सकते, उससे मत डरो, परंतु किससे डरो? उससे डरो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा प्राण और आत्मा के भी हानि कर सकता है। मेरे प्यारों, यही तो प्रभु आज कह रहे, विश्वासियों, माहौल और खराब होने जा रहा है। हमें विश्वास की रक्षा करने के लिए एकमात्र हमारे पास में जो औजार है, प्रभु की संगति, प्रभु का मधुर वाणी को लेकर हम ज्यादा मनन करें। अपने बाल बच्चों को सुरक्षा कवच के लिए च्यवनप्राश देने से नहीं होगा। 2 चम्मच च्यवनप्राश, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, और पत्नी भी फांक रहा है, पति भी फांक रहा है। और कोरोना काल में तो आजकल ना काढ़ा पी रहा था। अरे काढ़ा बनाने में जितना समय लगता है तो 2 चैप्टर बाइबिल पढ़ लेता तुम। बाइबिल पढ़ने में नहीं समय देता, काढ़ा बनाने में और पीने में, बांट के पीने में। अब बेटी को जो है मारते, खाओ काढ़ा पियो, बचना है, क्या डिस्टर्ब कर रही है? कड़वा लग रहा फिर भी जबरदस्ती पिला रहे। अच्छा, इस तरह से जबरन करके कभी 2 पद कभी सिखाए, बेटा बोलो ये हुआ मेरा चरवा, नहीं बोलो, ऐसा कभी जबरन आपने सीखा? लेकिन काढ़ा जबरन आपने पिलाया। ये वास्तविक बातें हैं। हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा, मैन सुरक्षा, खास करके बिलीवर्स की जो सुरक्षा है, परमेश्वर का वचन ही सुरक्षा है। इसको जितना ज्यादा आप अंदर रखेंगे, पाप उतना ज्यादा आपसे दूर रहेगा। किसी ने कहा है ना, और सच भी है, या तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगा, नहीं तो पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। इसलिए अच्छा है ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर, बाइबल है क्या? बाइबल परमेश्वर का वचन है, लिखित प्रोमिसेस है, और ऐसा प्रोमिसेस है जो लिख दिया है तो लिख दिया, कभी भी वो धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मेरे प्यारो, जितने भी जन प्रभु के पास में आकर के, प्रभु के पास में आकर सुना, बुझा, तो उसका स्वरूप में ढलते चले गए। मूसा भी प्रभु के साथ में कुछ समय रहा, देखते हैं कि मूसा के चेहरे से भी क्या निकल रहा था? प्रकाश निकल रहा था। आप जो बनना चाहते हो उसके संपर्क में आपको रहना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। इसलिए पतरस ने इसका उत्तर बहुत अच्छा ढंग से दे पाया। तुम मुझे क्या बोलते हो? तो परमेश्वर का पुत्र, अनंत जीवन की बातें तेरे पास, कैसे जान लिया? उस नजरिया से देख रहा था। और पुत्र को जो ये नहीं पहचान पाए हो, अब देखिए एक पद और पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, एकदम साफ हो जाएगा मामला, एकदम साफ हो जाएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय, उसका 12 पद, आप लोग पढ़िए। पहले सिलवानुस के हाथ जिसे मैं सत्य समझता हूँ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 पद, के 12। बस बस, हाँ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हाँ, ये सवाल को यदि मैं कहूंगा, किसके किसके पास में पुत्र है? किसके किसके पास में पुत्र है? तो देखिए एक दीदी बोला नहीं मेरे पास पुत्र है, तो उसके पास में पुत्र है। कई तो पुत्र है आपके पास? हाउ मेनी सन्स यू हैव? ठीक है, जोनाथन भाई बोले मेरे पास एक है ना? जो बोल रहे भैया ये पुत्र के बारे में नहीं बोल रहा हूं। सिस्टर सही जा रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया हूं तो समझने के लिए। तो ऊपर वाला लाइन यदि पढ़ोगे, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, तो इतना सुनकर के सिस्टर बोले हाँ इसीलिए तो प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पास एक बेटा है, मैंने जीवन है। और चर्च छोड़ के चला गया। पादरी ठीक है बोला, बेटा है ना, वो एगो बेटी एगो बेटा, तो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो मेरे पास एक बेटा है, मेरे पास जीवन है, आप काहे के लिए टेंशन लेने का है? बेटा तो है। इधर
ये वाला बेटा के बारे में बोल रहा है, ये वाला बेटा के बारे में बोल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं बैठो तो तुम यहाँ तुरंत बाइबल लेके चल रही है। कहां जा रही थी? नहीं, उतना ही तो काफी था। मैंने बेटा है तो जीवन है, तो मेरे पास है तो भैया, और काहे के लिए सुनना है, काफी है। तुम्हारा अपना बेटा के बारे में बोल रहा है? फिर से पढ़िए उसको, जरा पढ़िए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मिसअंडरस्टूड कर लिया ना, उसके बाद देखिए क्या करते हैं प्रभु। और जिसके पास पुत्र परमेश्वर का पुत्र नहीं। हाँ, कौन सा पुत्र के बारे में? परमेश्वर का पुत्र के बारे में बोल रहे हैं। आपके और हमारे पास में किसका पुत्र होना चाहिए? अपना बेटा के साथ में नहीं, परमेश्वर का पुत्र यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, हमारे साथ है, तो जीवन भी है। कितना बड़ा रहस्य को कितना खुला तौर पर बताया। और सुनने के लिए क्या चाहिए? यह पुत्र किसके पास में है? एक बिलीवर जो जानबूझ करके यीशु को अपना प्रभु बोल करके स्वीकार करता, मेरे पास वो यीशु मसीह है, हमने उसे स्वीकार किया। क्यों प्रभु यीशु मसीह का रहने का मतलब होता है अनंत जीवन उसके पास में है, क्योंकि यह परमेश्वर का दिया गया इंतजाम है। परमेश्वर ने बचने के लिए एकमात्र रास्ता दिया हुआ, और स्वर्ग में और इस धरती पर और दूसरा नाम नहीं है। प्रेरितों के काम 4:12 में इस बात को लिखा हुआ है, और दूसरा नाम नहीं है। तो पहला नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम कोई जो पहला नाम है, पाप क्षमा के लिए उस पर विश्वास करना, उसके कार्यों पर विश्वास करना, कोई कार्य नहीं, कार्यों के ऊपर विश्वास करना है। विश्वास करने के बाद में क्या क्या कार्य है आपको बताएगा। उद्धार पाने के लिए आपके तरफ से कोई कार्य नहीं, शारीरिक मेहनत नहीं, सारा मेहनत प्रभु यीशु मसीह ने हमारा कर दिया। और परमेश्वर के इंतजाम को हम स्वीकार करते हैं, यही है हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात। परमेश्वर ने उससे आपको धार्मिकता गिनता है। तुमने विश्वास किया और परमेश्वर ने धार्मिकता गिन लिया। यस, खाली यह नहीं, धार्मिकता गिन लेने का मतलब यह नहीं कि तुमने जितने भी पाप किए थे क्षमा कर दिया है, परंतु आपके खाते में पॉजिटिव चीज को भी लिख देता है, धार्मिक गिना गया है, अच्छा काम किया है। देखो ये कब होगा? जब हम अपने सृजनहार परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, उसके साथ संगति बिताएंगे। मेरे प्यारो, आज ये समय की मांग है कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके अपने जवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जो खास करके हॉस्टल में, कॉलेजों में पढ़ रहे, घर से निकल जा रहे, यही है ताबीज। ताबीज का मतलब समझते हैं? ताबीज है ये, यही है सुरक्षा कवच। बहुत सारे लोग काला धागा बांध करके सोचते हैं कि बहुत अच्छा सुरक्षा हो जाएगी। बहुत सारे अंगूठियां भी पहन लेते, कभी लाल देखिएगा, फिर बाद में पीला हो गया। बोले अरे पीला भी पिछले साल तो लाल था, नहीं काम नहीं होता था। अच्छा, पीला हटा दिया, अभी लाल लगा दिया। अब 2 महीने के बाद देखिए कि पूरा, पहले एक में था, उसके बाद दूसरा में पूरा छकछका लिया, और जगह नहीं बचा भी है। तो कुछ लोग पांव में भी लगा लेता है। अरे भाई मेरे, हद हो गया भाई। सच्चाई को जानो यार कि परमेश्वर बुद्धू था। ये सब स्टोन लगा देने लेकर के यदि सुरक्षा हो सकता था तो जन्म के टाइम में ही बहुत सारे जगह में स्टोन लगा करके भेजता। ये क्या परमेश्वर के लिए असंभव बात है क्या? स्टोन को फिट करके, एक्स्ट्रा फिटिंग करके डालता। आप बोल रहे हो मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, लेकिन कई बार जो इस तरह से करते हैं, लिटरली परमेश्वर को बोल रहे, परमेश्वर यू आर नॉट राइट अप टू द मार्क। देखो परमेश्वर को ये कह रहे हैं, तो प्रभु बोला अरे कैसे रे, ऐसे कैसे बोला रे? बोले प्रभु अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकने के लिए तो आपने कुछ बनाया नहीं, आपने तो कुछ लगाई नहीं। मेरी बुद्धि देखो, अल्ट्रा वायलेट किरण को रोकने के लिए मैंने स्टोन पहना। कितना बड़ा बुद्धिमान हूं मैं। देखो अपना लक पहन के चलता, देखो
इससे बचा लेगा तुमको? प्रभु का भय, आप क्या किधर ध्यान देते हो? इसलिए ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारों। प्रभु का वचन प्रभु के बारे में बताता है। प्रभु के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए प्रभु क्या करता है दिन प्रतिदिन के लाइफ में, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। हर खतरों से बचने के लिए, हर खतरा से बचाने के लिए प्रभु के पास में युक्ति है, प्लान है, क्योंकि उसका नाम ही है अद्भुत युक्ति करना। आपको लगेगा आप किधर से भागेंगे, किधर जाएंगे? प्रभु बोलेगा क्या हुआ? नहीं, आप देखिए यहां से आ रहा है मिस्र की सेना, आगे लाल समुद्र, बचने का तो पूरा तरह से कोई भी आसार नहीं है, माने खत्म। प्रभु कभी भी हड़बड़ा के कुछ काम किए? प्रभु इसमें से कभी भी हड़बड़ाए नहीं, बड़े इत्मीनान से। जब उसके ऊपर में दोष भी लगा रहा था तो हड़बड़ा के कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, बड़े इत्मीनान से दे रहे थे। और वही प्रभु बोलता है मैं अपनी शांति देता हूं। हम लोग थोड़ा थोड़ा बात में यदि हो जाए तो हड़बड़ा जाते है ना, लेकिन प्रभु बोलता नहीं नहीं, वो उसके लिए दरकार नहीं, मेरे पास में अलग अलग प्लान है, मैं अद्भुत युक्ति करने वाला हूं, जो ऐसा युक्ति करने वाला हो जो किसी के मन में भी नहीं है। तो मूसा जब हड़बड़ा गया होगा तो बोलता है कि तुम इतना क्यों कांप रहा है? नहीं, कांपने का तो है प्रभु, देखो कैसे बचेंगे, देखो लोग पत्थर मारने के लिए मेरे पास आ गए, अभी कैसे? बोला ठीक है, तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले लाठी से क्या हो यहाँ पर बचने, किसको सर फोड़ना है क्या? बोले नहीं, सर नहीं फोड़ना है, तुम समुद्र को फोड़ो। तुम किसी का सर मत फोड़ो, उधर फोड़ो। तो उसको समझ में आएगा, अरे यार कैसा प्रभु की, कैसे कैसे आज किसको मारना है प्रभु? बोलिए तो। बोले समुद्र को मार, उधर देख। अरे बाप रे, ये तो कोई आइडिया, कोई भी अभी आप देख ली कितना भी वर्ल्ड में इतना साइंटिस्ट हो गया है, उस साइंटिस्ट को बोलो कि एक समुद्र को 2 भाग करना है, जरा बजट बना के दिखा, तो क्या कितना बजट बनेगा? जरा प्लान इस प्रोजेक्ट को जरा पास कर दिखा, मैंने एस्टिमेट बता दो। कोई लेगा इस प्रोजेक्ट को क्या? कोई लेने की हिम्मत भी करेगा? इसका मतलब अगर करोड़ों अरबों में यदि बात करेंगे तो अरबों की प्रोजेक्ट को प्रभु कैसे चुटकी में सॉल्व करता है। अब बोल रहा है सूखी भूमि में वो लोग हैं, ड्राई लैंड में वो लोग हैं, तो तुम क्यों चिंता करता है? तुम बैठ मेरे पास, बैठ, आओ मेरे साथ बैठ, बातचीत कर। दुनिया मेरी है, सर्वज्ञानी हूं, सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला परमेश्वर हूं मैं, मेरे से ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं है। तो तुम बैठ, मैं तुमको आइडिया दूंगा, इधर उधर क्यों परेशान होते? तो उस प्रभु के साथ में अगर हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। नहीं जीते जी हमारे बाल बच्चे जो है, हम लोग यही कोशिश करें, हमारे बच्चे लोग सबसे पहला जो सुरक्षा कवच वही बेटा बेटी बेटियों, ये प्रभु को जितना ज्यादा अच्छा से तुम समझेगी उतना ज्यादा तुम सेफ रहे। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मेरा प्रभु देख रहा, मेरा प्रभु मेरे साथ में, मैं उसने कहा भी है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, क्योंकि तूने एक बार मेरे से वादा किया, मैं तुम्हारा प्रभु बन गया हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तुम बेटा डरना नहीं, माहौल कुछ भी होने दीजिए, वो परिस्थितियां तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा। जब बहन लोगों ने उदास होकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने जब इस प्रकार के आरोप जैसा एक बात को रखा, प्रभु जी आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, तो प्रभु उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहन अरे जी उठेगा, फिर तुम काहे चिंता कर रहे हो? नहीं जी उठता, वो तो लास्ट में जी उठेगा। बोला गया अरे मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तुम क्या विश्वास करती हो?
वो कहीं पर भी मानने के लिए तैयार नहीं, प्रभु से ज्यादा अपने आप को ज्ञानवान, पूरा थियोलॉजी की बातें कर रही है। हाँ मुझे मालूम है पुनरुत्थान के टाइम में सभी लोग जी उठो, तो मालूम है उस टाइम का नहीं। अभी हमारा भाई रहता ना, जिंदा रहता, अगर आप यहां पर रहते तो बोला ये नहीं समझेगा, इसे नहीं समझेगा, चलो ले चलो मुझे। बोलो अभी वहां जाके क्या 4 दिन हो गया, उसमें दुर्गा नहाती होगी, देखो सारा चीज वही बोल रही है। बोल रहे चलो ले चलो, बोले वहां जाना है कब्रिस्तान में। हाँ तो कहाँ गाड़ा, वहीं लेके चलो, 4 दिन हो गया तो तुम वहां लेके चलो। बोले वहां जाके क्या दुर्गा नहाती होगी। बोले तुम रुमाल लेके जाना, मैं ऐसे जा रहा हूं, तुम मास्क लगा के जाओ, मैं ऐसे जा रहा हूं। तुम्हारा भाई मरा, तुम बस 4 दिन में ही तुम्हारा हो गया, भाई है ना रे, तो ज्यादा दिक्कत है तो तुम अपना मास्क लगा दो, चलो उधर ले चलो। अरे यही वाला कर बेचारा भाई मेरा, आप होते तो नहीं मरता। रो लिए, कैसे विश्वासी लोग भाई लोग। मैं जब यहां दृश्य रूप में हूं तभी मैं प्रभु हूं, मैं दृश्य रूप में नहीं हूं तो मैं नहीं हूं क्या? अरे कहीं भी तो हूं, मैं नहीं हूं क्या? मैं यदि यहां पर दृश्य रूप में नहीं हूं तो क्या मैं नहीं हूं? मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया? मेरे लिए प्लेसमेंट की क्या कोई लिमिटेशन है? मैं कहीं भी हूं, मेरी नजरें तुम्हारे साथ में है, तो तुम क्यों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो ना? मैं यहां होऊंगा तभी समस्या का समाधान होगा। मैं यदि लिटरली नहीं हूं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या मैं ऐसा प्रभु हूं? क्या तुम मुझे ऐसे जानी? क्या मेरे शक्तियों को इस तरह से लिमिटेड करके मैंने, मतलब ये हमारा रघु अंकल के जैसे समझा है क्या? क्या अंकल रहते तो सब लोग सावधान करके बैठे, हिलना नहीं, नो। रघु अंकल जल गए तो बस पांव के ऊपर पांव, और किसी ने कहा ये क्या है भाई? प्रभु हर समय है हमारे साथ में। क्या लग रहा है अंकल नहीं देख रहे? अंकल कोई सीसीटीवी कैमरा लगाए होंगे, हमारी सारी गतिविधियों को देख रहे। भले ये अंकल नहीं लगाए होंगे, परंतु हमारा प्रभु लगाया है कि नहीं? हमारी हरकत को देख रहा है कि नहीं? फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है उस समय में मुझे प्रभु नहीं देख रहे होंगे? नहीं, दोनों बात को आप याद रखिएगा। जब प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, तब साथ में है। इसलिए खाली साथ में रहने का पॉजिटिव एस्पेक्ट को मत लेना। प्रभु जी मुझे डर लग रहा है, मैं इंटरव्यू में कैसे जाऊंगी, लेकिन आपका वचन मुझे याद है, आप मेरे साथ में हैं, आप मुझे बल देंगे, इसलिए प्रभु जी बहुत ही मुझे शक्ति मिलता है। ओके थैंक यू लॉर्ड, आप मेरे साथ में हैं। लेकिन जब आप पाप करने के लिए आप जब जाते हो, जब आप समझौता करने के लिए थोड़ा सा आप जाते हो, जब आपकी पैर थोड़ा सा दुनिया में भी एक तो पैर जाने के लिए आप जानबूझ करके फिसलने की कोशिश करते हो, उस समय इस बात को क्यों बोलते हो? उस समय भी प्रभु बोलता मैं तुम्हारे साथ में हूं। उस समय कई बार हम लोग बोलते नहीं, अब हमेशा साथ में मत रहो प्रभु, अभी कुछ समय के लिए छोड़ दो, है अब इतना भी हद मत करो भाई, इतना साथ चिपक कर रहने के क्या मतलब है? कई बार हमारे काम ने प्रभु यीशु मसीह के उस वादे को तोड़ने के लिए हमारे करतूत ने उसको इशारा करते हैं। नहीं ये कोई मतलब नहीं, अब कभी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या हमारे कार्य इस तरह से नहीं होते? प्रभु ऐसा ना करे। इसलिए मेरे प्यारों, बार बार ये हाथ जोड़ के हम देख रहे, हमारे तरफ कोयला चारों तरफ। मैं आपको यदि उस हालात को यदि बयान कर दूं ना, धनबाद की खाली दादा, आज सब लोग आज जो आपने डाइनिंग टेबल में जो बात कर रहे थे ना, इतना मुझे गड़ रहा था, पिंच हो रहा था। इतने सारे लोग करप्ट हो गए ब्रदर, कोयला चोरी लगभग सब लोग कर रहे हैं, सब लोग पैसा कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ब्रदर एक दिन में करोड़पति बनना है तो एक दिन के बाद बोल रहा हूं, इफ यू वांट टू बी ए मिलियनियर नो, इन वन डे धनबाद में आप और नजारा देख लो, एक दिन में करोड़पति बन रहे, कोयला बेच गए।
चोरी करके। इतना ज्यादा सरकार का काम, और सारा बेरोजगार, अभी जो कोरोना के कारण जितने बेरोजगार हो गए हैं, रोड में एकदम मैंने कानून की तो धज्जियां उड़ गई। कानून का आशीर्वाद से ये लोग कर रहे हैं। साइकिल में, ऑटो में ऐसे ऐसे तकनीक निकाल लिए हैं लोग कोयला चोरी करने के लिए। जैसे ये घर है ना, घर के नीचे में आप खुदाई कर दो, नीचे से अंडरग्राउंड से कोयला निकाल कर इधर ट्रक निकाल कर यहीं से सप्लाई करो। हम बोल रहे थे वन डे में आप मिलियनर। आज ये मैक्सिमम लोग इस काले धंधे में अपने हाथों को काले कर रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में आज याद रखिएगा, लोगों के पास गन भी है। पुलिस ऑफिसर हो ना, आज हमारे धनबाद में पीला जूता जो है ना, पीला जूता भी लोग, पुलिस लोग पढ़ना छोड़ दिए, ज्यादातर सिविल में रहते। अगर पता चल जाएगा कि नहीं ये पुलिस वाला आदमी है, पुलिस वाला आदमी है, तो ठीक से चलो, ठीक से बैठो। अगर मुझे थोड़ा सा अनईजी फीलिंग होगा ना कि मेरे को काम में आप टांग अड़ा रहे हो, तो मैं टपका दूंगा यहीं पर। इसलिए हाँ, पुलिस है तो इधर अपना साइड में रहना, टोकना नहीं मेरे को। कहाँ का बात कर रहे हैं, पिक्चरों में लोग देखा करते थे, आज हम लोग लाइव देख रहे हैं। चारों तरफ खतरे, चारों तरफ से इस तरह से बच्चे लोग। किसी ने ये भी कहा हमारे एरियाज में तो ये इतना लाइव दिखाई दे रहा है ना कि बच्चे लोग को माँ बाप लोग भी भेज रहे हैं, उसका बेटा इतना कमा रहा है, तुम क्यों घर में बैठा है, जाओ उनके साथ में। माहौल और खराब हो रहे, बार बार क्यों कह रहा हूं। उन्हीं के बीच में विश्वासी लोगों को, संसार में तो हम हैं, लेकिन हम संसार के नहीं है। हम उसके जैसे एक्ट नहीं कर सकते, हम उसके जैसे नहीं कर सकते। We'll have to separate ourselves. हम लोग अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। जो अपने आप को बचा कर रखेगा, मैं, प्रभु ने बोला मैं तेरा बाप हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र हो। हम उस खानदान के लोग हैं जिसकी नजरों में, जिसके संगतियों में, विचारों में खुल करके जीना है। प्रभु के साथ में जब बैठने की बातें कर रहे हैं तो कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? जिसका मन साफ है प्रभु के साथ। जो बैठने के साथ हिम्मत। अभी मान लीजिए कि मेरा बेटा मेरा बात को नहीं माना है, बोला धूप में नहीं खेलना, धूप में पूरा खेला है, और बाप आ गया इधर, तो वो बेटा मेरे साथ में बैठने के लिए कोशिश करेगा? कौन प्रभु के साथ में बैठेगा? जिनका जीवन प्रभु का भय मानता है और उसके आदेश का पालन करता है। इसलिए प्यारो, ये चीज को मेंटेन करो। कैरेक्टर यदि चला गया ना तो उसको और कभी भी वापस नहीं कर सकते। आपका शर्ट फट जाने दो, जोसेफ के विषय में हमने देखा ना, कपड़ा फट जाने दिया लेकिन अपने कैरेक्टर को फटने नहीं दिया। मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आओ बैठ मेरे साथ, बैठ मेरे पास, क्योंकि मैं जैसा हूं, तुम मेरा बेटा है ना, तो मेरा गुण तो तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए। जो तुमको देखेगा उससे उन लोगों को प्रकट होगा किसका बेटा जा रहा है, यहोवा परमेश्वर का बेटा जा रहा है। तो ये लिटरली होना चाहिए। ये गवाही का समय है, गवाही देना। हमारे द्वारा जरूरी नहीं बाइबल को लेकर का प्रचार करते रहे, लेकिन हमारे दिन प्रतिदिन के चाल में ये दूसरों को दिखाई देना चाहिए ये कौन है, ये लोग अलग है। पवित्रता में, चाल चलन में, बोली में, वचन में, ये हमें अलग दिखना ही चाहिए। और हम लोग दिखाने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। मैं जैसा हूं वैसा ही, बस जैसा हूं वही दिखाई दे रहा। मैं हूं जैसा, जैसे प्रभु का नाम है ना, पिताजी का नाम है, मैं जो हूं सो हूं। तो मैं जैसा हूं वही दिखाई दे रहा हूं, मैं ऐसा ही हूं। मैं यदि ऐसा ही हूं तो मैं घर में भी वैसे ही रहूंगा और बाहर में भी ऐसा रहूंगा। लेकिन मैं यदि नौटंकी कर रहा हूं, मैं यदि एक्ट कर रहा हूं, तो एक्ट करने वालों को क्या रिजल्ट होगा मालूम है? बाहर वाले लोग ऐसे बोलेंगे, उधर बहुत अच्छा, नल्ला सहोदर, बहुत अच्छा भाई। लेकिन उसके ओरिजिनल चीज आप उसकी पत्नी से पूछे पता चलेगा, ब्रदर सिस्टर कैसा है भैया, तो भैया का नाम का ले रहे
ठीक है, हम ये थोड़ा सा समझने के लिए बताया, माफ करिए, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल चीज, पत्नी बहुत ही खास है हमारे लिए। देश दुनिया में प्रचार करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आपकी पत्नी आपके बारे में क्या प्रचार कर रही है, बहुत नहीं है। इसलिए वो पहला स्टेज है, उस स्टेज में सक्सेसफुल होना जरूरी है, क्योंकि आपकी पत्नी आपका मुंह देख करके नहीं बात करेगी, सही चीज बताएगी। इसलिए बोलते हैं ना, जिसके पीछे पत्नी है ना और आपको सुधारने के लिए टोकती है, रोकती है, वो हमें आगे बढ़ा रही है। इसलिए इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि प्रभु भी यही चाहता है कि हमारे अंदर में क्वालिटी नजर आए, क्वालिटी बिलीवर होना चाहिए। नहीं भैया बोल दिया है तो बस भैया बिलीव करने वाला होगा, भैया ने कह दिया है करेगा। भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी भी किसी हम लोग कलीसिया में होता है, किसी भाई के बारे में सुनने के लिए मिला तो नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं हो ही नहीं सकता, मानने के लिए तैयार है, चुप, उसके बारे में कुछ मत बोलना। अरे मैं जानता हूं भाई, इतना कॉन्फिडेंस कब होगा जब हम उसके बारे में ठीक ठीक जानेंगे। इसलिए बहुत लंबा नहीं बोल करके यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। बस यही कहूंगा, आइए प्रभु के पास बैठने वाला काम को और ज्यादा हम लोग समय दें, प्रभु के समान बनने की कोशिश करें, पवित्रता में चलें, और जिससे कि हम प्रभु को और ज्यादा पहचाने कौन है प्रभु। जब बोलता है, अच्छा दुनिया वाले लोग मुझे क्या बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, फिर आपको पूछेगा, अच्छा तुम मेरे बारे में क्या बोलते, मैं कौन हूं? तो प्रभु ये जानना चाहता है कि मेरे बारे में ठीक ठीक जानकारी वो रखता है कि नहीं, क्योंकि ठीक ठीक जानकारी नहीं रखोगे तो मुझे ठीक ठीक आदर कैसे करोगे? तुम सत्य को जानोगे, क्योंकि आराधना करने वाले लोग को क्या है दरकार? दो चीज, तुमको जानकारी होगी, सही जानकारी, सही जानकारी के तहत ही मुझे तुम सही भेंट लेकर के आओगे। यही तो आराधना है, अपने बाप को अच्छा से पहचानो। और प्रभु क्या चाहता है, प्रभु के साथ में हम लोग बिताते रहे। आई आप लोग के साथ में कुछ समय और बिताऊंगा, और एक अच्छा माहौल रहेगा, एक परिवार, वही प्रभु का लोग, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे नए नए बातों को सीखने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ